हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल नोट्स दुनिया हिंदी में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है प्रकाश के अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर उनकी दिशा में होने वाले परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरणें, अभिलंब तथा अपवर्तित किरणें यानी इंसिडेंट रे, परपेंडिकुलर एंड रिफ्रैक्टिव रे तीनों एक ही सतह में स्थित होते हैं। अपवर्तन का दूसरा नियम है किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन साइन का अनुपात एक नियतांक यानी कांस्टेंट होता है जिसे म्यू से दर्शाया जाता है। इस नियतांक के मान को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि अपवर्तनांक क्या होता है। किसी माध्यम की प्रकाश की किरण की दिशा को बदलने की क्षमता को उसका अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। किसी माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान कम होता जाता है। अतः लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम तथा बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। विभिन्न पदार्थों के अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है, वायु का अपवर्तनांक 1.0003 होता है, पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है, केरोसिन का अपवर्तनांक 1.44 होता है व कांच का अपवर्तनांक 1.50 होता है। प्रकाश के अपवर्तन की निम्न प्रकार की स्थितियां होती है। पहली स्थिति है जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम यानी रेड मीडियम से डेंस मीडियम जिसे हवा से जल में प्रवेश करती है तो अपने वास्तविक पथ से विचलित होकर अभिलंब यानी परपेंडिकुलर की तरफ झुक जाती है। दूसरी स्थिति है जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम यानी डेंस मीडियम से रेड मीडियम जैसे कांच से हवा में एंटर करती है तो अपने वास्तविक पथ से विचलित होकर परपेंडिकुलर से दूर चली जाती है। किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करने का सूत्र निम्न प्रकार से होता है U = C/μ। यहाँ पर U = माध्यम में प्रकाश की चाल, C = निर्वात में प्रकाश की चाल व μ = माध्यम का अपवर्तनांक होता है। प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी कम होती है। प्रकाश की चाल की गणना सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने की थी। प्रकाश की सर्वाधिक चाल निर्वात यानी वैक्यूम में होती है। प्रकाश की चाल का सही क्रम है सबसे अधिक निर्वात में, फिर गैस में, फिर द्रव में और फिर ठोस में। यानी प्रकाश की सर्वाधिक चाल निर्वात में व न्यूनतम ठोस माध्यम में होती है। एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के कुछ उदाहरण हैं। पहला है पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का अपवर्तन के कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। दूसरा एग्जाम्पल है पानी में लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा अपवर्तन के कारण दिखाई पड़ता है। तीसरा एग्जाम्पल है तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। चौथा एग्जाम्पल है पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। पांचवा एग्जाम्पल है जल के अंदर पड़ी हुई मछली अपवर्तन के कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रात्रि में तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है
धुएं की दूसरी तरफ रखी हुई वस्तु का हिलता हुआ दिखाई देना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सूर्य के उदय व अस्त होते समय कुछ हिस्से का दिखाई देना अपवर्तन के कारण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, न्यूज़ सब्सक्राइब कीजिए।